न्यूट्रिशनल किचन गार्डन अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक नायाब कोशिश, एक कोशिश हर जन को सही पोषण मिले। आत्मनिर्भर भारत की ओर से आत्मनिर्भरता की ओर ये एक कदम है, ये एक अभियान है, ये एक योजना है जो हर घर को उसकी जरूरतें मुहैया करवाएगा। खास करके फल और सब्जियों की जरूरतों को पूरी करेगा। वोकल फॉर लोकल, हर जन को पौष्टिक आहार का तोहफा देने के उद्देश्य से न्यूट्रिशनल किचन गार्डन को आपके लिए लाया गया है। इसी संदर्भ में आज हम पासीघाट में स्थापित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के विशेषज्ञों से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर BN हजरिका, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट, डॉक्टर P शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट, डॉक्टर नांगसोल दोलमा भूतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट, और उनके साथ हैं E वेदा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट। ये हमें आधुनिक न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पर अपनी ओर से प्रदर्शन दिखाएंगे। The Arunachal government has taken a very luxurious program of nutrition garden. अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन गार्डन और किचन गार्डन, पहले हम लोग इसको किचन गार्डन नाम दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका न्यूट्रिशन गार्डन बोलना लगा, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है न्यूट्रिशन का ऊपर में बहुत ही गुरुत्व दे रहा है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रिशन गार्डन को हम लोगों ने इसको नाम दिया है। तो अभी ये न्यूट्रिशन गार्डन का डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है। न्यूट्रिशन गार्डन का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस का ज़रिए हमारा जो हर इंडिविजुअल को जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है अराउंड 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे पर कैपिटा इसको लेना है। तो इसके लिए क्या है कि आउट ऑफ दिस 300 ग्राम अराउंड 45 ग्राम फ्रूट्स लेना है। इसके बाद 75 ग्राम टू 125 ग्राम आपको लीफी वेजिटेबल लेना है। 80 ग्राम रूट वेजिटेबल्स लेना है और 85 ग्राम अदर वेजिटेबल्स लेना है पर डे पर पर्सन। तो इस तरह अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर फिल करना है तो हम लोग सब न्यूट्रिशन गार्डन अपना अपना जो घर है उसका कैंपस में इसको करना पड़ेगा। तो ये करने से क्या होगा, हमारा फैमिली में फ्रेश वेजिटेबल मिलेगा। और इसका अलावा भी हम लोग जानते ही है कि नाउअडेज if we are talking about the fruits and vegetables in the market, it is loaded with pesticides. Therefore, the basic objective of the nutrition garden is to supply the fresh fruit and vegetables which are free from the pesticides, insecticides. It is utilization of the family labors. What are the principles we have to follow in the nutrition garden? The first principle of laying out of the nutrition garden is we are to identify a place which is free, which is having good sunlight and free from the big roots of the plants, so that the nutrition garden soil is not affected or not giving more shade. So this is number one. And number two is its size. The size of the nutrition garden. Size of the nutrition garden, it depends on the family members और the land available with them. इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमारा जो रिसर्च चल रहा है उसी का बेसिस पे if you are the rectangular size is better like this. So nutrition garden of course जिसका जगह जैसे अवेलेबल है उसी का हिसाब से ही बनाएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में अच्छा है न्यूट्रिशन गार्डन का डिज़ाइन। और थर्ड है कि चॉइस ऑफ द वेजिटेबल्स। अलग अलग फैमिली का चॉइस अलग अलग है, अलग अलग लोगों का चॉइस अलग अलग वेजिटेबल्स है। इसीलिए ये न्यूट्रिशन गार्डन में क्या क्या क्रॉप लगाएगा उसका जो चॉइस होगा इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेम्बर्स।
सो कोई कोई फैमिली में सपोज कोई कोई सब्जी पसंद है, किसी का पसंद नहीं है. नेक्स्ट इज योर क्विक ड्यूरेशन फ्रूट क्रॉप्स लाइक एज यू हैव सीन योर banana and some Assam lemon, pineapple, kaxi lime we have already shown in the demonstration plot. So quick duration fruit crops may be also planted in the northern side of the kitchen garden, and so that we can get some fruit also from the nutrition garden. And actually this is the size of the nutrition garden. If the family member is having the 5-member family, then 250 square meter is sufficient to produce 1.5 kg of vegetables per day. So this is the size. We have make it a demonstration plot of 250 square meter, and actually for in the demonstration plot we have given the vegetables cropping system, cropping pattern. Here what we are mentioning here is that the several sowing of a particular crop in several duration और अलग अलग टाइम पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि सो दैट ईयर राउंड आपको सब्जी मिलेगा. तो इसीलिए हमने ये क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पे दिखाया है. तो इसके बाद हमारा जो रीजेस है, ये रीज में और इसमें अंदर बीच में टू रोड भी है. देयर इज ए मिड वे इन द न्यूट्रिशन गार्डन, so that one can go and fill into the visit. So रीजेस को भी इसको क्या करना है, हम लोगों को रूट क्रॉप्स से लगाना है. रीजेस को कभी खाली नहीं छोड़ना है. मतलब न्यूट्रिशन गार्डन का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है कि यू आर टू यूटिलाइज ऑल द स्पेसेस अवेलेबल इन द न्यूट्रिशन गार्डन. सो अभी फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर growing some long duration crop like vegetable crops like brinjal or tomato, then in that also we can grow some of the intercrops like short duration methi or dhania like this. So lastly there should be each nutrition garden should be a compost pit. So compost pit we are preparing on that. सो कंपोस्ट भी मतलब कंपोस्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन गार्डन में जो केमिकल फर्टिलाइजर जनरली अप्लाई नहीं करते हैं. मोस्टली वी आर यूटिलाइजिंग दिस योर ऑर्गेनिक मैन्योर्स. इसका भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट पुट ऑल द आइटम्स फॉर कंपोस्टिंग. वी आर टू सिलेक्ट ऑन दोज कंपोस्ट आइटम्स व्हिच आर इजीली कंपोस्टेबल एंड नॉट हार्मफुल. So these are some of the points, and apart from this, to utilize the compost pit, bower is pit in this where we can grow like bottle gourd or other cucurbits can be put up there. So like this your fencing can be utilized by growing some of the dolichos bean or French bean or bitter gourd like this. This fencing can be utilized. Basic purpose of the nutrition garden is to produce the vegetable or fruit minimum required for the family members from a small piece of land available near to their house. So in a nutrition garden we can grow different types of vegetables which can be grown in different seasons. So if there is a 5 members family, so they will require 1.5 kg vegetables per day. So to substantiate to get that much of vegetables, so we can utilize the nutrition garden for growing up different types of vegetables in different seasons. तो जैसे ये प्लॉट नंबर 1 में जैसे अक्टूबर टू दिसंबर हम लोग लीफी मस्टर्ड ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद जनवरी टू अप्रैल हम लोग लेट कैबेज ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग कोरिएंडर लगा सकते हैं, और समर सीजन में हम लोग भिंडी लगा सकते हैं, यानी कि ओकरा लगा सकते हैं. तो इन प्लॉट नंबर 2, so here also we can grow different types of vegetables. जैसे ये अक्टूबर टू दिसंबर एक ही प्लॉट में हम लोग चाइनीज कैबेज और लेटुस लगा सकते हैं, जो सलाद के रूप से हम लोग यूज करते हैं. Lettuce is a very unique salad crop which is very much growing here in the Arunachal Pradesh. और जनवरी टू फरवरी में हम लोग कोरिएंडर यानी कि धनिया लगा सकते हैं, और मार्च टू जून ये 3 महीना में हम लोग फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, और उसके बाद अमरेंथस लगा सकते हैं जुलाई टू सितंबर. Yeah. तो So ऐसे ही amaranthus actually what happened? The amaranthus, a various kind of amaranthus are there. So we are giving more emphasis on the colored amaranthus.
So which will be ready within 20 to 30 days onwards, it will be ready for harvest. Next. Scarlet Amaranthus सर ने बोला गया है इसीलिए लिया गया है because अरुणाचल has a lot of women who are anemic. तो if we see this, Amaranthus is very rich in iron. तो अगर इस तरह से हम लोग किसी किस्म का खाया जाएगा तो this will meet all the vitamins and minerals requirement. Also, this will also add to antioxidants. So in plot number 3, here we can grow different vegetables. So during October to January, we can grow broccoli. As you know, broccoli is also among the cold crops. It is the most nutritious vegetable. It is very, very important. So we can grow the broccoli during the month of October to January. So after that, we can grow chili in the month of February to July. And after July, we can go for short duration leafy vegetables. Palak can be grown from August to September. In plot number 4, इसमें हम लोग रेड कैबेज लगा सकते हैं. जैसे ये एक्जोटिक वेजिटेबल्स है, रेड कैबेज. तो रेड कैबेज हम लोग नवंबर टू जनवरी लगा सकते हैं. उसके बाद हम लोग बैंगन लगा सकते हैं. बैंगन का है फरवरी टू जुलाई. उसके बाद अर्ली कॉलीफ्लावर जो पहले में हम लोग ये अगस्त से अक्टूबर तक हम लोग कॉलीफ्लावर. इन द प्लॉट नंबर 5 हियर वी कैन accommodate 3 crops together. So one is radish, carrot and fenugreek. So radish and carrot, these are root vegetables. As sir mentioned that apart from the leafy vegetables, we have to consume about 75 gram of root and tuber crops every day. So that is also very important. So we can accommodate radish, carrot and fenugreek during the month of October to January. और उसके बाद हम लोग फरवरी टू जून में फ्रेंच बीन लगा सकते हैं. और उसके बाद फिर जुलाई टू सितंबर अमरंथस लगा सकते हैं. अभी सर ने बता दी कि ये जो प्लॉट नंबर 6 है, प्लॉट नंबर 6 में हम लगाएंगे टर्निप और बीटरूट. ये दोनों क्यों साथ में लगा रहे हैं बोलने से, दोनों लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है. तो ऐसा क्या होता है कि अगर आपने कोई अर्ली और कोई लेट मिक्स कर दिया तो क्या होता है कि ये फ्लॉक में प्रॉब्लम होता है. सो दैट टू हैव अ मेच्योरिटी एट द सेम टाइम वी ग्रो दिस टुगेदर. So after the January month ends, the next crop we will take up is chili. Chili लगाएंगे. Chili के बाद February to May. Chili is actually a long duration crop. It takes around 4 to 5 months. So in between that हम क्या कर सकते हैं कि ओकरा को ले सकते हैं. ओकरा मतलब भिंडी को. तो जो चिल्ली लगाते हैं, जो मिर्ची लगाते हैं, मिर्ची के बाद जो स्पेस छोटा छोटा होता है वो स्पेस में हम मिर्ची कम्प्लीटली हार्वेस्ट होने के पहले ओकरा लगा देंगे. ओकरा मतलब भिंडी लगा देंगे. ऐसा करने से क्या होता है कि जब चिल्ली का प्लांट पूरा आप हार्वेस्ट कर देंगे तब तक ओकरा का पौधा बढ़ जाएगा. तो अभी आते हैं हम प्लॉट नंबर 7. प्लॉट नंबर 7 में हमने लगाया गार्डन पी. गार्डन पी मतलब मटर का खूबी क्या है बोलने से ये सॉइल को एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट. इट विल ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो मटर लगाने से क्या होगा कि वो सॉइल मिट्टी का हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा. और मटर लगेंगे. ये मटर जो है विंटर क्रॉप है तो इसका मंथ कब लगता है, ये अक्टूबर टू जनवरी को लगता है. तो मटर लगने के बाद हम लगाएंगे मेथी. मेथी किस पर्पस के लिए, वो लीफी वेजिटेबल पर्पस से हम मेथी लगाएंगे. ये फरवरी टू मार्च को. तो मेथी लगाने के बाद और टमाटर ऐसा सब्जी है कि आप उसको एनी सीजन में लगा सकते हैं. और यू कैन से इट इज़ अ डे न्यूट्रल वेजिटेबल. तो हम लगाएंगे टमाटर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. और टमाटर 2 किस्म का होता है. एक होता है आप इनडिटर्मिनेट और जो छोटा होता है, और एक होता है इनडिटर्मिनेट जो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड द अदर वन इज डिटर्मिनेट जिसका हाइट छोटा होता है. तो जैसे हमारा किचन गार्डन छोटा है तो वी विल ट्राई टू ग्रो अ शॉर्ट वन. कमिंग नेक्स्ट टू प्लॉट नंबर 8. प्लॉट नंबर 8 में हम क्या लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे. अब देखिए जैसे ये जितना भी हमने अक्टूबर टू दिसंबर बता रहे हैं, अक्टूबर दिसंबर में आपको ये चीज़ भी देखना है कि ये सब वेजिटेबल्स एक ही सीज़न में मिल रहा है या अलग अलग सीजन्स में भी मिल रहा है. जैसे अभी पहले हमने टमाटर लगाए थे ये खरीफ सीजन में, दैट इज़ रेनी सीजन पे. तो वेदर वी विल हैव टमाटो इन द विंटर सीजन, देन दैट टाइम वी कैन ग्रो टमाटर इन द प्लॉट नंबर 8. तो जैसे हम आते हैं आगे प्लॉट है हमारा प्लॉट नंबर 8. प्लॉट नंबर 8 में हम पहले लगाएंगे टमाटर 5 मंथ तक चलेगा, 5-6 मंथ तक. तो उसके बाद हम लगाएंगे भिंडी समर क्रॉप है. तो भिंडी के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम समर स्क्वाश क्यों लगाना चाहे, हम ये बेड में, ये जो वेजिटेबल का बेड में हम समर स्क्वाश इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये इसका प्लांट का ये स्प्रेडिंग हैबिट नहीं है. मतलब वो
छोटा स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं। यूजुअली जो हम क्यूकबिट्स लगाते हैं जैसे खीरा हो गया, पंपकिन, कद्दू हो गया, तो यूजुअली वो लोग का प्लांट हैबिट ऐसा होता है कि स्प्रेडिंग टाइप होते हैं। वेरस ये जो समर स्क्वाश है it occupies a very limited space, so that is the main purpose of समर स्क्वाश के बारे में मैं और दो सर बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारा कॉलेज में हम लोगों ने समर स्क्वाश उगा के देखा है, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। और समर स्क्वाश में जैसे डॉक्टर भूटिया ने बताया कि उसको स्प्रेडिंग टाइप नहीं होने का वजह से वी कैन पुट इन द एजेस ऑफ द बेड ऑल्सो, सो दैट द ड्रेन एरिया कैन बी ऑक्युपाइड बाय द समर स्क्वाश, नंबर 1। और नंबर 2 है कि इसको यू कैन पुट इट इन द पॉट ऑल्सो, so in the earthen pot or whatever the plastic pot container also we can use for growing of the squash, so that can be also put near in the side of the kitchen garden for summer squash. yes, yes. Next please. तो कमिंग टू प्लॉट नंबर 9, प्लॉट नंबर 9 में हम विंटर में आलू जो है यहाँ ये पासीघाट जैसे कंडीशन में हम लोग विंटर में लगाते हैं, तो आलू सब परिवार पे खाते हैं आलू, तो हम लगाएंगे आलू अक्टूबर टू जनवरी। तो आलू के बाद हम लगाएंगे काउपी। काउपी क्या है, काउपी में एक और एडवांटेज, जैसे हम लोग ने मटर लगाए थे, काउपी में भी इट हैज़ द पोटेंशियल टू ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्या होता है कि जब नाइट्रोजन आप एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रूट में जाके इट विल एनरिच द सॉइल एंड मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट। तो हम काउपी के बाद हम लगाएंगे कोलोकेशिया। कोलोकेशिया लगाएंगे मई टू सितंबर का बीच। तो ऐसा करते क्या होगा, रोटेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट अगेन वी विल गो फॉर पोटैटो। तो कमिंग टू प्लॉट नंबर 10, प्लॉट नंबर 10 हम लोग ने एक्सक्लूसिवली वी हैव डेडिकेटेड इट टू द लोकल पेरिनियल वेजिटेबल्स, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन अरुणाचल इन पर्टिकुलर। यहाँ पे लोकल्स लोग दे प्रीफर टू हैव अ लोकल वेजिटेबल्स, एंड लोकल वेजिटेबल्स क्या होता है कि इट्स लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अ श्रब। जैसे आपका ये हो गया मल्टीविटामिन ट्री हो गया जिसको हम गाम बोलते हैं, देन यू हैव ज़ैंथोसाइलम ओंगिर जिसको बोलते हैं, तो इट इज़ वेरी मच प्रीफर्ड। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस वेजिटेबल इज़ यूजुअली इसका वेजिटेबल लीव्स को कंज्यूम किया जाता है, एंड लीव्स कैन बी harvested throughout the year. So that is the main purpose of dedicating the last block, that this block 10, for growing the local vegetables. सर ने ऑलरेडी आगे भी बता चुका है, किचन गार्डनिंग इज़ नॉट अ न्यू थिंग, बहुत पहले से चल रहा है। मगर यहाँ का क्या होता है, हम लोग का न्यूट्रिशनल गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग करने से क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक क्रॉप डाल के छोड़ देते हैं। जैसे सरसों डाला है, सरसों का सीजन हो गया बोलने से सिर्फ सरसों फेंक के छोड़ देता है। बट ये जो न्यूट्रिशनल गार्डनिंग का जो आइडिया है, इसमें जितना भी फल या जितना भी वेजिटेबल्स जो है ऐड कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट का हिसाब से जो ज़रूरत है उसको यहाँ पे एडिशन किया गया है। जैसे बिकॉज when we mix all the vegetables, different kind of vegetables and we eat, हम लोग even if we don't measure, we get all the vitamins and minerals that is required by one individual. और इसमें ये करना चाहते हैं, जैसे we are also adding different kind of vegetables, different color of vegetables, because when we talk of yellow vegetables या root crops, they provide us with vitamin A and leafy vegetables also, you know, dark green leafy vegetables, वो भी vitamin A भी देता है, vitamin C भी देता है, vitamin K, E, everything is provided in this through these different crops. Today different kind of chronic diseases like cancer है या diabetes है or any heart diseases है, all this can be protected by consuming different kind of vegetables. तो प्लॉट नंबर 11 जो हमने पहले बताए थे कि 2 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एक तो वेजिटेबल के लिए और एक तो फ्रूट्स के लिए। तो प्लॉट नंबर 11 में हमने पहले ब्लॉक में लगाया है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यहाँ पे कॉमनली ग्रो करते हैं, तो हम लोग भी पाइनएप्पल लगाए हैं प्लॉट नंबर 11 के लिए। और कौन सा वैरायटी पाइनएप्पल यहाँ पे अच्छा होता है, तो ये जो वैरायटी क्यू है ये जगह के लिए अच्छा है। तो पाइनएप्पल का बीच में जो इंटरस्पेस रहता है, जो स्पेस खाली स्पेस रहता है, तो उसमें हम लोकल कोरिएंडर लगा सकते हैं, जो लोकल धनिया होता है हम उसको लगा सकते हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि ये जो पाइनएप्पल है ना, ये पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल इज ए गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, okay, good source of ascorbic acid and also called enzyme called bromelain, and that is why the basic purpose of the using of pineapple here is that it is a very dwarf crop and it needs less care as compared to other crops. So that is why we are keeping the pineapple, and in this kiwi variety which is a very common climatically adaptive to this region, so that is why we are selecting this kiwi. And in the pineapple is a seafood plant, as you know,
So that is why in the pineapple plot you cannot go for some other crops like other vegetables cannot be grown which need high nutrient demand. So that is why we are selecting only the local coriander which we can harvest within 10 or within 20 days. We can harvest it and as a substantiate crop of this plot number 11. So next is your lime plus onion. As you see, lime we are growing it because although the Kagzi lime is not so much common in the northeastern state, if you go to the south there is high demand or in other places, the Kagzi lime. But the performance of the Kagzi lime here in this our Pasighat condition also we have developed and we have first introduced this Kagzi lime here and the performance is better, and that is why if the planting material is also required for the farmers, we can supply the planting material, and that is why we want to popularize this lime, Kagzi lime variety, DEC PKM variety through this, so that if one nutrition garden is also having at least one plant, they can harvest up to 200 to 300 to 500 seeds or 500 fruits. So in our plot we have harvested up to 1000 fruit from a single Kagzi lime plant in the PKM variety we have planted. So that is why intentionally we are putting the lime variety here. And in the lime, as you know, this is a long duration crop, so in the onion can be grown from this plot in between and to some extent. Of course, it is for initial stage only. Later on, this cannot be utilized because this is a long duration crop, so it will occupy the spaces. Next, please. और सनी, I would like to add one more thing. ये the purpose of choosing onion, ये जो onions है, हम लोग क्यों choose करते हैं बोलने से, क्योंकि it is a shallow rooted. That means it will not go deep down. The root length is not deep as compared to the fruit crop. So we can utilize the upper layer of the soil. That is another purpose of you selecting onion. So going to the next plot we have is plot number 13. Plot number 13 में हम लोग ने एक plot exclusively we have dedicated for Assam lemon. Assam lemon, it is hugely preferred in this area, in this side of the place. So we have dedicated this plot for Assam lemon, and the next crop with that, along with the Assam lemon, हम लोग intercrop करेंगे और मतलब Assam lemon का बीच में हम लोग garlic लगाएंगे. Garlic में हम लोग perennial garlic भी लगा सकते हैं. The using perennial garlic लगाने से क्या होगा कि हमें साल भर garlic मिलते रहेंगे. अगर आपको गार्लिक का लीव्स चाहिए तब भी आप यूज़ कर सकते हैं. यस मैडम. तो हमारा है दूसरा प्लॉट नंबर 14. प्लॉट नंबर 14 इसमें हम कोरंडा भी लगा सकते हैं. अगर कोरंडा का सैपलिंग नहीं मिला तो हम कैरम्बोला भी लगा सकते हैं. तो उसके साथ में क्या लगा सकते हैं, जिंजर भी ऐसा क्रॉप है कि उसको थोड़ा शेड चाहिए होता है. तो हम इट इज़ अ वेरी परफेक्ट क्रॉप to be intercropped with the fruit crop. So अच्छा, केरंडा का बारे में हम बोलूँगा. केरंडा actually I have collected some planting material from outside and it is grown here and it is observed that it is fruiting here. So Keranda actually it is a minor fruit crop, but this can be utilized for various purposes, preparing the jams, preparing the jelly, and it is also using as a hedge purposes. So this Keranda not only in putting the plot number 14, we can use is Keranda as a hedge plant. And so close planting of the Keranda, it is becoming a hedges, and the small red color fruit will come up and it will give a beauty to the nutrition garden. So that is why I have intentionally put the Keranda. So but the thing is that since Keranda is a perennial crop, I think instead of putting in your Keranda plot number 14, we should put in the hedges so that the hedge of the nutrition garden will be red one time with the fruit. So with this purpose only the Keranda was put. तो करंडा के साथ हम लोग गार्लिक जिंजर लगा सकते हैं. जिंजर भी क्योंकि मार्केट में एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू बाय जिंजर. अगर अपना किचन गार्डन में जिंजर मिल रहा है तो इट विल सर्व द फैमिलीज पर्पस. सो गोइंग बैक टू प्लॉट नंबर 15. अब प्लॉट नंबर 15 में हम क्या लगाएंगे, पपाया लगाएंगे. पपाया का कौन सा वैरायटी लगाएंगे? पपाया हम लगाएंगे पूसा नन्ना, और दूसरा लगाएंगे टर्मरिक. हम लोग हर सब्जी में हमको चाहिए हल्दी, और हल्दी अगर अपना किचन गार्डन में है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा की बात है. एंड मोर ओवर यूजुअली हम जब हल्दी मार्केट से खरीदते हैं तो यूजुअली दे आर अडल्ट्रेटेड.
उसमें कुछ कुछ मिक्स किया जाता है। तो जब अपना ऑर्गेनिक वाला हल्दी मिल रहा है, गार्डन में ग्रो कर सकता है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये पपाया जो है ना मैडम, जो बोला पपाया का वेराइटी हम कौन सी लेंगे? तो पपाया का वेराइटी, ऑल्दो वी आर पुटिंग द पुसान आन्हा मीन इट इज a very dwarf variety. If the farmers are having problem of the seed or they are not able to get the seed of pusan anha, so they are to select the local papaya, because local papayas are what happen, this is a very permanent in nature and not affected by your mosaic virus. So otherwise in many cases we have seen the papaya which are exotic varieties or which are cultivated the high yielding varieties, so they are very much affected by the mosaic here in our condition, but this local papaya are not affected as compared to this. So in protected cultivation it is separate, but in open condition farmer can select the local variety also, that will be better, far better than this. तो अब न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पर आधारित ये कार्यक्रम आप सभी को पोषण की जरूरतों और तरीकों से वाकिफ करवाना है। सरकार की इस कोशिश का हिस्सा बन आत्मनिर्भर बनिए, वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़िए, राज्य को स्वस्थ बनाइए।